अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। चाइना को पाकिस्तान से मिलाने वाले तीसरे लैंड रूट पर अहम पेशरफ्त हुई है। यह लैंड रूट गिलगित से होता हुआ आजाद कश्मीर के रास्ते इस्लामाबाद तक आएगा। इसमें एक अहम 12.5 किलोमीटर की टनल बनेगी, जिससे इस्लामाबाद का गिलगित के साथ रास्ता 8 घंटे कम हो जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि उस इलाके के अंदर टूरिज्म बढ़ाएगी, इसके साथ साथ चाइना के साथ ट्रेड आसान होगी। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म नेस्पाक अब दुनिया के 40 मुल्कों तक अपना दायरा इख्तियार बढ़ा चुकी है। यानी ये कंपनी दुनिया के 40 मुल्कों में अपनी सर्विसेज दे रही है। पाकिस्तान के लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस अहम खबर के ना, जो कि आई है गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जारी अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान, जिन्होंने अपना 15 नुकाती जब मंशूर दिया, मुतालबात दिए, तो उसमें से एक अहम मुतालबा यह था कि शाउंटर टनल की तामीर फौरी तौर पर शुरू की जाए। शाउंटर टनल एक ऐसी टनल है जो कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को आपस में मिलाएगी। इसके जरिए दोनों पाकिस्तान की अहम इकाइयों के दरमियान जो फासला है वो आधा रह जाएगा। 50% रिडक्शन होगी। 8 से 10 घंटे की रिडक्शन होगी सिर्फ इस 12.5 किलोमीटर की नई टनल के जरिए। क्योंकि इस वक्त हमें पहाड़ों को बाईपास करके लंबे रूट्स के जरिए गिलगित और फिर आगे अस्तौर तक जाना पड़ता है, लेकिन ये टनल जो है, जो आजाद कश्मीर के अंदर केल के मुकाम से शुरू होगी, 26 किलोमीटर तवील एक रोड बनेगी, एक्सपैंड होगी, और फिर ये शाउंटर एक छोटा सा गांव है, वहां पर इसका आगाज होगा टनल का। ये 12.5 किलोमीटर के बाद गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में खुलेगी, और फिर वहां से अस्तौर और रत्तो तक 50 किलोमीटर की एक और सड़क नई बिछाई जाएगी। तकरीबन आप समझ लीजिए 76 किलोमीटर की नई सड़कें दोनों साइड्स पर बनी हैं, और 12.5 किलोमीटर की ये नई जो है टनल। अब ये मुतालबा क्योंकि वहां की आवाम की तरफ से जोर पकड़ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस मुतालबे पर अब अमल दरामद पर मजबूर हो जाएगी। यह मंसूबा पहले 50 अरब का था, हमने नहीं बनाया। फिर 82 अरब रुपए का था, हमने इस पर कोई पेशरफ्त ऐसा नहीं की, सिर्फ चंद कमेटियां बना दी गई। और फिर आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें जो पीटीआई की थी वो खत्म हुई, तो नई आने वाली हुकूमतों को और बहुत काम करने के हैं। अब इसकी कीमत 100 अरब रुपए से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जितना अहम मंसूबा है, एक पाकिस्तान के लिए, दूसरा चाइना के लिए, तीसरा पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस मंसूबे के बनने के बाद ये सड़क जो है ये पूरा साल चलती रहेगी। साल के 12 महीने यहां से ट्रैफिक आ सकेगी, ट्रेड आ सकेगी, और फिर आगे ये चाइना तक जाकर माल डिलीवर कर सकेगी। बड़ा मंसूबा है। हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर अब मजीद तेजी से काम हो, और अगले 3 से 4 सालों में हम इस अहम शाउंटर टनल को मुकम्मल होता हुआ देखें। बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी फर्म नेस्पाक, उसने दुनिया के 40वें मुल्क में भी अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी हैं। और जो 40वां मुल्क जिसमें जाकर उन्होंने ठेके जीते हैं वो है पापुआ न्यू गिनी। वहां पर जाकर इन्होंने जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसके 2 मंसूबे जो हैं वो जीते हैं। इसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन का मंसूबा है, फिर इलेक्ट्रल वेस्ट मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वेस्ट प्लांट जो है, ये 2 प्लांट्स वहां डिजाइन करके देने हैं। देखिए, पाकिस्तानी कंपनी अफ्रीका में जाकर उनको कूड़े से बिजली बनाने के काम सिखाएगी, कूड़े की मैनेजमेंट सिखाएगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि जब हमें कूड़े की मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पेश आई, तो हम तुर्की के पास गए, और तुर्की से हम जो कंपनी लेकर आए वो हमसे डॉलर्स में पैसे लेकर जाती रही, और जब उसका टेन्योर खत्म हुआ, उसका ठेका खत्म हुआ, तो उस कंपनी ने फिर हमारे सब फंडा डाल लिया कि ये जो सामान है ये हमारा है, सामान तो हम नहीं देंगे। जो अरबों रुपए की मशीनरी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको लेके दी थी, इसके अलावा जो खरबों रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सर्विसेज के माध्यम, उनके रेंट्स के माध्यम दिया था, वो किसी खाते में रहा। बहुत अरसा बुजदार सरकार के टेन्योर में वो तनाज़ा चलता रहा, और बड़ी मुश्किल से आकर उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना पड़ा। तो कैसी बात है कि ये चिराग तले अंधेरा है कि हम अपने मुल्क की कंपनीज को ऐसे मंसूबों में शामिल नहीं करते, जबकि दुनिया के दूसरे मुल्क हमारी कंपनीज को शामिल करते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लगने वाले ये 2 अहम मंसूबे जो पापुआ न्यू गिनी में है, वो नेस्पाक ने ओपन बिडिंग के जरिए जीते हैं। तो देखिए, अगर ये इंटरनेशनल मियार पे आए हैं, इंटरनेशनली कंपीट करने के बाद उन मंसूबों को जीतने में कामयाब हुई है,
तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कंपनीज एक स्टैंडर्ड पे तो है जो भी अच्छा काम करने वाली हैं। तो जब तक हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को फोकस नहीं करेंगे, अपनी कंपनीज को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने लोगों को आगे नहीं लेकर आएंगे, हम अपने वसाइल इसी तरह जाया करते रहेंगे जिस तरह हम कभी रोड्स बनाने के लिए बाहर कंपनियां लेकर आते हैं, कचरा उठाने के लिए तुर्की कंपनियां मंगवाते हैं, फिर हमसे मेट्रो बस नहीं चलती, वो भी तुर्की को देने की बात करते हैं। तो ये सिर्फ नीयतों का फुकदान है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो मैनेजमेंट क्राइसिस है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे नीम सरकारी इदारे बुरे तरीके से मैनेजमेंट के अंदर नाकाम हो चुके हैं। सफारशी भर्ती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, फिर काम करने का कल्चर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अफसरान भी दफ्तर लेट आते हैं और फिर आकर दिल किया काम कर लिया, कभी दिल किया चाय की ब्रेक कर ली, खाने की ब्रेक कर ली, किसी मीटिंग के बहाने उठ के चले गए। तो इस कल्चर को हमें सरकारी सतह पर, प्राइवेट सतह पर, नीम सरकारी सतह पर हर जगह पर चेंज करना होगा। तभी जाकर हमारे मुल्क के अंदर भी जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इसमें मजदूर भी शामिल है और इस सूबे का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अफसर भी शामिल है। सब लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है, सब लोगों की ट्यूनिंग होने वाली है। जब तक आप लोगों की तनख्वाहें, मराहत उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए यहां पर आने वाला हर डिप्टी कमिश्नर, हर असिस्टेंट कमिश्नर, हर सरकारी अफसर मक्खी पे मक्खी मारता रहेगा और फाइलें वहीं पड़ी पड़ी गलती सड़ती रहेंगी, बशर्ते उनके नीचे रिश्वत देकर टायर लगाए जाएं। तो इन टायरों को रोकने का काम आप अच्छी मैनेजमेंट से, सर्विलेंस से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे आज के दो अहम वाकयात। हमने कहा आप तक इनको गोश गुजार करवाएं और आपसे दरखास्त है कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह आपने वोट डालने जरूर जाना है। जो पार्टी आपको अच्छी लगती है आप उसको वोट डालिए, लेकिन उससे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अपने मैसेज में लिखकर 8300 पर SMS कीजिए। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिप्लाई आएगा कि आपका वोट किस इलाके में रजिस्टर्ड है, उसका नेशनल असेंबली का हल्का कौन सा है, प्रोविंशियल असेंबली का हल्का कौन सा है, और उससे आप जान सकते हैं कि आप अब नहीं होने वाली ये जो हल्का बंदियां उनमें कहां पर मौजूद हैं। अभी पोलिंग स्टेशन का नहीं बता रहा, ये उम्मीद है कि 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन आपको आपके नजदीक 3 पोलिंग स्टेशन का भी बताएगा जहां पर आपका वोट रजिस्टर्ड है। वोट जरूर डालिए। और अगर आपने PTI किसी कैंडिडेट को डालना है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है, इमरान खान का फेसबुक का जो पेज है वहां जाकर मैसेज कीजिए आप हल्का नंबर NA123, NA245 जो भी है, या PP123 या PS, तो आपको आपका मुतलका उम्मीदवार और उसका इंतखाबी निशान भी आ जाएगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की वजह से इतना बड़ा क्योस क्रिएट हो गया है कि अगले 5 साल ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और इसकी जिम्मेदारी अगर किसी एक शख्स पे होगी तो हमारे चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें दिल बड़ा करना चाहिए था और चोरी की सजा डकैती की सूरत में नहीं देनी चाहिए थी। चोर को सजा चोरी की दी जाती है जितना जुर्म होता है। PTI को छोटे जुर्म की बहुत बड़ी सजा दी गई है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।